जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। देख पवन सुत धायो रामा, बोला बचन कठोर सिया रामा। आवत कपई हनियो तेहि रामा, मुष्टि प्रहार प्रघोर सिया रामा। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभारे बहुत रिस भरा। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, परयु शैल जनु ब्रज प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे ब्रज की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहुरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिख दिख मम पौरुष धिक मोहि, जो मैं जीतो रहे शिशुद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े ही बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुषार्थ को धिक्कार है जो धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखत दसायन विस्मय पायो। कहा रघुवीर समझो जिय भ्राता, तुम कृतंक बच्चो सुर ताता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई हृदय से समझो, तुम काल के भी काल भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकतई कराला। पुनि को दंडवान गई धाय, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। यह वचन सुनते ही लक्ष्मण जी उठ बैठे, वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से ही शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंजय संदन, सूता तिं व्याकुल तियो। गिरौ धैनि दस कंदर, विकल तल बान सत बाधौ हियो। सारथी दूसर गाली, रथ तई तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरि प्रभु चैनहि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाण से उसका हृदय भेद दिया, जिससे वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह दूसरा साथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप की समूह रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। वहाँ दसानन जग करे रामा, करे लाग कछु जग सिया रामा। राम विरुद्ध विजय च रामा, सट हट बस अति अज्ञ सिया रामा। वह लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाए, सतवी जाए रघुपति सुनाए। नाथ करें रावण एक जागा, सिद्धि भये नहीं मारि सिया भागा। यहाँ भीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पवठो नाथ बेग भट बंदर, करई विध्वंस आब दस कंदर। प्रातः होत प्रभु सुबट पटाए, हनुमान आदि अंगद सब धाय। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। अंगद और हनुमान आदि सब दौड़े। कौतक कुंद चढ़े कपिलंका, पैठ रावण भवन असंका। जग करत वहीं सो देखा, सकल कपिन व क्रोध विशेषा। वानर ही से कूद कर लंका पर चढ़ गए और निर्भय रावण के महल पे जा घुसे। जो ही उसे यज्ञ करते देखा, तो ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रन तेन जल बदई ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मार लागत
मारा लाता चितवन सट सारथी मन राता। उन्होंने कहा, हे निर्जल, अरे ओ निर्जल रणभूमि में रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उससे उनकी देखा भी नहीं। वह दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चित भय जब कपि कोप गई, दसन लातन मार हैं। करि केस नारी ने कार्य भय, सित्यो तीन पुकार हैं। तब उठी कतंग कतंग सम गही, चरण बानर डार हैं। यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मक देख मन मनुहार। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ पकड़ कर घर से बाहर घसीट लाए और वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने एक बंदोबस्त कर डाला। यह देखकर वह मन ही मन हारने लगा। जग विद्वांस कुशल कपि रामा, आए रघुपति पास सिया रामा। चले निश्चर कुद्रोही रामन, त्याग जीवन के यश सिया रामा। यज्ञ विध्वंस करके सब चातुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला तो वहीं असी अशुभ भयंकर पैठ कीर्ति उठाई सर पर, वायु काल बस मरो न माना, किंस बजो बाहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसे के सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चलिता मई चर अनि अपारा, बहुगद तत्व तत्वई अवसवारा। प्रभु सन्मुख दाई खल कैसे, सल्लभ सुनो अनल कहाँ जैसे। निशाचर की अपार सेना चली, उसी में बहुत से हाथी, रथ और घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि को देखकर दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुत कीना, दारुण विपत्ति हमारी तय दीना। अब जनि राम के लावो ही, अतिशय देखत मोहि बेदेहि मोती बेदेहि। इधर देवताओं ने स्तुति कर की, हे श्री रामचंद्र जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे से ना खेलिए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट मृग बंधे माथे, सोई सुमन बीज बिज गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधार मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। इसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारय तनु श्यामा, अकल लोक लोचन अभिरामा। कट कहीं पर के करो निसंगा, कर दो दंड कटिंग सर्वंगा। लाल नेत्रों में के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोक के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेट का तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर संग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, शील मुख कपिकारियो। भुज दंड बीन मनोरथाए, पुर धसुर पद लायो। कह दासु तुलसी जवई, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट यही, मही सिद्ध भूत डगमगे। प्रभु ने हाथ में सार्ग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिए। उनकी भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण प्रभु जी के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहती हैं, जो प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिरने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप से जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखें शिशुर रामा, बरसई सुमनिया पार सिया रामा। जय 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 करुणानिधि रामा, छवि बल गुण आगर सिया रामा। शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा
कहने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम कौना निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्यामा जी की जय, जय सीताराम सीताराम।